अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपको मैंने बताया था परहेज़ जलाली के बारे में, तो आज जमाली के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। वो थोड़ा सा आसान है, वो इतना लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा है। जो आमिल अमल करता है, आमिल बनने से पहले वो किन मराहल से गुज़रता है, उनमें से एक ये परहेज़ भी है कि जो आमिल होता है, अमल करने वाला, वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से बिल्कुल बचा के रखेगा और इसके साथ साथ ये परहेज़ करेगा। जलाली के बारे में पहले बता दिया था, एक वीडियो बनाई थी मैंने। तो ये परहेज़ जमाली है। कहते हैं गोश्त किसी किस्म का भी, मछली बिल्कुल भी नहीं, सिरका, प्याज और लहसुन वगैरह से परहेज़ करें। जिमा ना करें, दही और मिठाई भी ना खाएं। मेवा, सरसों, इसमें दूध भी शामिल कर, दूध, दही और मिठाई भी ना खाएं। मेवा, सरसों और तिलों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेवा, सरसों और तिलों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जबकि इसकी पाकी में ज़र्रा बराबर भी शक व शुबा नहीं है। वही चीज़ आई जो इसमें थी कि आप अपने हिसाब से ख़ुद पाक आपने करके तेल निकलवाया है, ख़ुद खड़े होकर उधर, तो फिर ठीक है, वरना ये बल्कि ना ही इस्तेमाल करेंगे। जब तक आप अमल कर रहे हैं, वो 40 दिन का है, वो 50 दिन का है, वो 120 दिन का है, जितना भी लंबा अमल होगा वो, तो जब वो अमल आप करेंगे तो उस अमल में आप ये परहेज़ लाजमी करेंगे। जिस तरह का अमल होगा उस तरह का ये जमाली है और ये जलाली है। जलाली और जमाली दोनों जितने दिनों का भी आप अमल करेंगे, चाहे वो आप 11 दिन का भी अमल करेंगे, तो 11 दिन आपको ये सभी चीज़ों से बच के रहना होगा, तो फिर वो आप उसके आमिल बन जाएंगे। जब आमिल बन जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वो जैसे तीर निशाने पे लगता है, फिर ऐसे इंशाल्लाह वो असर भी करेगा। फिर भी कोई समझ ना आए, कोई आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को अपने पास महफूज रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस किताब को देख सकते हैं, शमस शबस्तान रज़ा। और इसके अलावा बाकी किताब में मौजूद है, कंजुल हुसैन में मौजूद है, मुजर्रब अमलियात व तावीज़ात में मौजूद है। आप किसी भी किताब में ये देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।